जी यहाँ पर हम आके अपने एम्प्लॉय का वेरिफिकेशन नंबर लिखेंगे एंड उसको जिस मंथ का हमने सैलरी स्लिप उसको प्रिंट करके देना है या उसका सैलरी स्लिप हमें चेक करना है, उसका यहाँ से हम मंथ चेक कर देंगे। हम जैसे हम उसको जनवरी का देना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ से वेरीफाई कर देंगे, तो ये हमारे पास उसकी सैलरी स्लिप हमारे पास आ गई है। यहाँ से हम उसे प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे मैं इसी का ही मैं फेब का निकालना चाहता हूँ इस एम्प्लॉय का, तो ये मेरे पास फेब का उसका डाटा आ चुका है, ये फेब की एम्प्लॉय लिस्ट आ गई। इसी तरह से मैं उसके तमाम मंथ की यहाँ से डाउनलोड और व्यू कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये स्कूल्स के अंदर इस्तेमाल होती है, ये किसी कंपनी के अंदर सैलरी स्लिप को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आज तो वेलकम बैक हो गया आप लोगों का आज की एक नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हमने एक सैलरी स्लिप को बनाना सीखना है। अब मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटजी यहाँ पर चेंज कर दी है, जो हमारा अब से मुकम्मल तरीका आप लोगों को वीडियो के अंदर ही बता दिया जाएगा। ताकि पहले तो एक ओवरव्यू दिया जाता था कि सिस्टम किस तरह से काम करता, अब आप लोगों को मुकम्मल तरीका बताया जाएगा। तो आप लोगों के पास इस तरह की एक शीट होगी, ये लिंक आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, हमारे ब्लॉग के ऊपर ये अवेलेबल होगा, ठीक है। आप अब क्योंकि उस जीमेल पे तो मेरी एसेस है, लेकिन आप एक अननोन जीमेल से इसे एसेस कर लेंगे। जब उस लिंक को आप ओपन करेंगे अपने जीमेल आईडी के ऊपर, तो बहरहाल ये तो नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। मैं यहाँ से क्योंकि एसेस तो मैं पब्लिक करके ही दूंगा आप लोगों को, तो कुछ इस तरह से आप लोगों के पास शीट शो हो जाएगी, ठीक है। जब मैं आप लोगों को ये शीट प्रोवाइड करूंगा तो वो शीट आप लोगों के पास कुछ इस तरह से शो होगी। फिर देखिए यहाँ पे ये व्यू ओनली, आप एडिट असेस मुझे करेंगे, मैं आपको असेस नहीं दूंगा। रीजन उसकी ये है कि अगर मैंने आपको यहाँ पर असेस दे दी तो आप इसके अंदर कोड को चेंज करेंगे, जो हमारे बाकी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मुश्किलात का सामना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये फाइल की एक ऑप्शन दी गई है, इस फाइल के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा, मे का कॉपी कर लेनी है आपने, ठीक है। मे का कॉपी करके आपने यहाँ पर आपने जो नाम लिखना है आप उसका नाम लिख दें, जहां पे आपने सेव करनी है आप वहां पे उसको सेव कर दें, मे का कॉपी कर लें। जैसे ही आप मे का कॉपी कर लेंगे उसके बाद ये आप लोगों के पास ये शीट इस तरह से आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये शीट आप लोगों के पास इस तरह से अवेलेबल आ जाएगी। यहाँ पर आईडी होगी, यहाँ पे आईडी जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो आपकी एम्प्लॉय की आईडी है, यहाँ आगे आपने इसका एम्प्लॉय का डाटा लिखना है। यहाँ पे आधार नंबर आ जाएगा, पान नंबर आ जाएगा एंड ये उसका सब अकाउंट नंबर्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से फिर आपने जाना है एक्सटेंशंस के ऊपर। एक्सटेंशंस के ऊपर जाएंगे, ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आप लोगों के पास ये कोड आ जाएगा, ठीक है। अब फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपनी शीट के यूआरएल यहां से लेके यहां तक आपने कॉपी करना है, ठीक है। एंड देन आपने इस वाले कोड को आके अपनी शीट के आईडी से रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। आपने यहां से इसको रिप्लेस कर देना है, फिर यहां पर भी आपने रिप्लेस कर देना है। अब समझते हैं हम इस कोड को। इस कोड को देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक फाइल इसको कॉल कर रहे हैं index.html को, और हमने अपना ये टाइटल जो ऊपर नजर आ रहा है सैलरी स्लिप का, इस स्लिप को हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से कर देते हैं कंपनी सैलरी स्लिप, एंड जैसे ही हम इसको सेव आउट कर देंगे एंड जैसे ही हम इसको रिफ्रेशिंग करेंगे तो ये टाइटल हमारे पास चेंज हो चुका है। उसके बाद हमने ये जो फंक्शन, मैं यहाँ पे कमेंट भी डाल देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, फंक्शन यहाँ पर गेट शीट नेम। अब देखिए नॉर्मली होता क्या था, पहले हम जो मैं प्रोजेक्ट्स बनाते थे उसके अंदर हमने इससे पहले ऑनलाइन रिजल्ट सिस्टम कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया था। तो हम पहले ये करते थे एक पर्टिकुलर शीट, यानी कि एक पर्टिकुलर शीट, ये शीट है मेरे पास, इसका नाम मैंने रख दिया यूजर। अब ये यूजर एक पर्टिकुलर शीट है, तो हम एक पर्टिकुलर शीट से डाटा लेते होते थे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सैलरी आप लोगों की 12 मंथ की होती है एम्प्लॉयज की, तो 12 मंथ के हिसाब से हमने फिर कहा कि 12 शीट्स होंगी यहाँ पर, जनवरी की, फेब की, मार्च की, अप्रैल की, मई की। अब जिस तरह से अब यहाँ पर आप जो मार्च की बनाएंगे वो मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ है, ठीक है। तो जब आप मार्च की बनाएंगे तो MAR लिखेंगे,
ठीक है। तो ये मार्च किया, इसी तरह से आपने ये सारी शीट्स बना लेनी है दिसंबर तक। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आप लोगों ने ये नाम किस तरह से रखने हैं। आप लोग नाम भी इसका चेंज कर सकते हैं। फिर ये देखिए हम यहाँ पे तो ये एक शीट का नाम ले रहा है। शीट का नाम कहाँ से ले रहा है, ये हमारा index.html कोड है जिसकी वजह से ये लुक हमें नजर आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने सिलेक्ट करके दिया, तो ये वैल्यू जैन लिखा हुआ है। तो आपने पहले जनवरी शीट का नाम जैन लिखना है। अगर आपने पूरा नाम लिखना है तो आपको यहाँ पर रिप्लेस करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी शीट का नाम रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से अपनी शीट का नाम रिप्लेस कर सकते हैं टिल यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से वो एक जैसे अब आपने ये देखिए ये सर्च किया फैब, अब यहाँ से इसने किया फैब को सिलेक्ट किया, इसने फैब ला के इसको दे दिया, इसने आगे इसको पार्सल किया शीट नेम को। उसके बाद अगर शीट नेम के अंदर वो डाटा फाउंड होता है तो वो हमें फिर देखिएगा हम यहाँ से अब डाटा ले रहे हैं, डाटा वैल्यूज ले रहे हैं, एम्प्लॉय नेम ले रहे हैं। ठीक है, रो नंबर 1, अब इसको हम कहते होते हैं 0, ये होता है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो हम 1 के अंदर से एम्प्लॉय नेम ले रहे हैं, तो यहाँ से हमने एम्प्लॉय नेम ले लिया। ठीक है, एंड यहाँ से हमने डाटा वैल्यूज डेजिग्नेशन उसकी ले ली। ठीक है, 2 से, तो यहाँ से हमने टिल उसको हम ले गए सर 26 तक, CTC तक। फिर उसके बाद हमने कहा कि हमने ये एंट्रीज को पुश करना है, तो नेम को हमने एम्प्लॉय नेम कर दिया, विलेज को हमने डेजिग्नेशन कर दिया। तो क्योंकि ये कोड थोड़ा सा हमारा आपने ये देखा होगा फेच आईडी का हमने इसी तरह का कोड को इस्तेमाल किया था, तो ये उसी को ही हमने मॉडिफाई किया है। ठीक है, उसी के अंदर ही हमने चेंजेस किए। उसके बाद अगर वो डाटा हमारे पास नहीं फाउंड होता तो आप यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि डाटा हमारे पास नहीं। यहाँ पे आप अपनी स्लिप का यानी अपने इंस्टीट्यूशन का नाम, एड्रेस, फोन नंबर लिख सकते हैं, ये आप इसको पर कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉइज इंफॉर्मेशन, अब देखिए यहाँ पर हमने नेम को बराबर कर दिया एम्प्लॉय नेम को। अब यहाँ पे हमने कर दिया एंट्री डॉट नेम, हमने कहा ना एंट्रीज पुश करेंगे, हम कर रहे हैं एंट्री डॉट नेम। यहाँ के नेम जो ये कॉलम से जो चीज आ रही है वो यहाँ पे आके हमारे पास प्रिंट आउट हो जाए। इसी तरह से हमने एंट्री डॉट ये सब कुछ कर, ज्वाइनिंग डेट, आधार नंबर, पान नंबर, यहाँ से आप इनके टाइटल्स भी चेंज कर सकते हैं। तो ये टेबल की सूरत में बना हुआ है। अब चलिए हम इसको मार्च के अंदर, हमारे पास इस वक्त कोई डाटा नहीं पड़ा है, तो हम यहाँ से ये सारे को कॉपी करते हैं एंड मार्च के अंदर इसको पेस्ट आउट कर देंगे एंड एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्च, ताकि हमें पता चल जाए ना, ये हमने यहाँ पे पहले से फेब लिखा हुआ है, यहाँ पे हम जनवरी लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम आके इनको टेस्ट करते हैं। हम एम्प्लॉय आईडी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब हम सबसे पहले इसका चेक करते हैं क्योंकि हमारे पास अभी 3 शीट्स है 3 माह की, हम सैलरी स्लिप को जनवरी की चेक करें। ठीक है, तो ये मैं देखे हमारे पास जनवरी आ गया। अब यहाँ से हम फेब, उसने शीट फेब किया, फेब उसने उठाया, उसने आगे शीट दी एंड हमने अब ये देखे यहाँ पर हमारे पास आ गया फेब। ठीक है, उसके बाद अब हम मार्च का चेक करना चाहते हैं, तो इसको हम यहाँ से वेरीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मार्च का उसका डाटा आ चुका है। तो ये कोड बिल्कुल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके देख लीजिएगा। एंड आपको इस वीडियो के अंदर जिस तरह से हमने बताया है एक एक चीज़ को, आइंदा हमारी हर आने वाली वीडियो के अंदर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। और हाँ, हमारी जो वेबसाइट है जिसके ऊपर ये कोड पड़ा हुआ है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में भी हो सकती है, तो उस सूरत में आप हमारे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट करके ये कोड आप बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमारी टीम आपको ये कोड प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो वेबसाइट को अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से हम कर रहे हैं कि आप लोगों को कोड सिर्फ आना हो, जिस तरह से हमारी जो वेबसाइट है, जिस तरह से हमारी यहाँ पर है नहीं है मेरे ख्याल से, जिस तरह से ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट के अंदर जिस तरह से ये पहला आर्टिकल है, ठीक है, हम उसको कस्टमाइज इस तरह से कर रहे हैं, डाउनलोड बटन को हम खत्म कर देंगे और मे भी ये रहे एंड यहाँ पर हम कोड आएगा जिस तरह से ये लिखा हुआ है, इस तरह से हम कोड को यहाँ पे लगा देंगे और आप यहाँ से कोड को सिंपली इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और शीट को नीचे कॉपी पेस्ट कर, डाउनलोड की ऑप्शन भी हो सकती है। डाउनलोड के अंदर आपको एरर नहीं आएगा, वो दूसरे के अंदर आपको एरर आ सकता है। तो बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।